हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज फिर से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं अक्क महादेवी जी का, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, ए भूख मत मचल। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अच्छे से इसको पढ़ेंगे और पिछले वाले चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है। शिला पर चली शिला हुई चूर, गिरी पर चली तो गिरी में पड़ी दरार। वचन सौरभ इनकी रचना है, उनसे ये लाइन ली गई है। आपको एज इट इज़ एग्जाम में दी जाएगी और फिर से पूछ ली जाएगी कि ये लाइन किसकी है। ठीक है। शिला पर चली शिला हुई चूर, गिरी पर चली तो गिरी में पड़ी दरार। या फिर पूछ लिया जाएगा कि किस रचना से है। रचना दे दी जाएंगी तो आपको याद रखना है कि ये वचन सौरभ से ली गई है। अक्क महादेवी जो कि कर्नाटक के उडुत्री गांव जिला शिवमोगा में की कवियत्री हैं। बहुत ही सुंदर थी ये। 12वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं हैं हिंदी में वचन सौरभ नाम से। अब हिंदी में थी वचन सौरभ जो थी हिंदी में थी, और इंग्लिश में क्या थी, स्पीकिंग ऑफ शिवा। स्पीकिंग ऑफ शिवा A.K. रामानुजन ने इनका संवाद किया था। इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों और रचनाकारों की एक लंबी सूची है। अक्क महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवयित्री थी। चंद मल्लिकार्जुन देव इनके आराध्य थे। इनके आराध्य कौन थे? चंद मल्लिकार्जुन देव, शिव भगवान। बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे। अब इनके कन्नड़ संत कवि कौन थे? बसवन्ना और अल्लम्मा। बसवन्ना और अल्लम्मा याद रखने की ज़रूरत है कि कौन इनके आराध्य थे। चंद मल्लिकार्जुन देव, बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु इनके कन्नड़ संत कवि थे। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ बहिन होता है। ठीक है, अक्क महादेवी इसलिए लिखा गया यहाँ पे। अक्क का अर्थ क्या होता है? कन्नड़ में बहन होता है। अक्क महादेवी अपूर्व सुंदरी थी, बहुत ही सुंदर थी ये। एक बार वहाँ का स्थानीय राजा इनका अद्भुत अलौकिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया था तथा इनसे विवाह हेतु इनके परिवार पर दबाव डाला। अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी। विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए महादेवी ने उसे उसी क्षण वस्त्राभूषण तथा राज परिवार को छोड़ दिया। कि राजा ने इनके सामने कुछ शर्त रखी होंगी, लेकिन महादेवी ने इनका पालन नहीं किया और सेम टाइम पे उनको अपने वस्त्र देके राज परिवार को छोड़ के और वहाँ से चली गई। पर यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं है, इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। इस दृष्टि से देखें तो मीरा जी की पंक्ति यहाँ पे याद आती हैं कि तन की आस कभू नहीं कीनी, कि हमने इस शरीर की आस नहीं की थी कि इसको हम ज्वेलरी पहनाएं, कि इसमें हमें आराम दें। जो रणमाही सूरो, कि रण में अगर सूर है तो फिर तन की आस थोड़ी ना देखी जाएगी कि तन रहेगा कि नहीं रहेगा। अक्क पर पूर्णतः चरित्रार्थ होता है। मीरा जी की ये पंक्ति है, जो ये लाइन है, वो हमें कि अक्क महादेवी पर काम करती है। क्योंकि सोचिए कि एक पूरे राजपाट को छोड़कर और ये पूरा मतलब छोड़ देती हैं। ठीक है, अपने मतलब उसके लिए कि मैं नहीं तुम्हारे इस शर्त की नहीं मानूंगी, तुम मुझे इतना गिरा नहीं सकते हो, मैं तुम्हारे शर्तों का पालन नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तुम इसी क्षण मेरे वस्त्र ले सकते हो, तुम इसी क्षण मेरे आभूषण ले सकते हो, और मैंने सारा राज परिवार तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। अक्क के कारण शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां, जिनमें अधिकांश निचले तबकों से थे, जुड़ी। ठीक है, और अपने संघर्ष और यातना को कविता के रूप में अभिव्यक्ति दी। इस प्रकार अक्क महादेवी की कविता पूरे भारतीय साहित्य में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सर्जनात्मक दस्तावेज है और संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक अजस्र प्रेरणा स्रोत भी। बहुत सारी और शैव आंदोलन में इसमें बहुत सारी और वहाँ की स्त्रियाँ हैं जो निचले तबके थी तो वो जुड़ी इनसे। और यहाँ इनके 2 वचन लिए गए हैं। दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद जो है वो केदारनाथ सिंह ने किया था। इन्होंने अंग्रेजी में लिखा था और उसका अनुवाद जो हिंदी में किया था वो केदारनाथ सिंह ने किया था। प्रथम कविता या वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे भगवत गीता में भी आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो बताया गया है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना, अपनी इंद्रियों को जानना बहुत ज़रूरी है। यह उपदेशात्मक न होकर प्रेम भरा मनुहार है। दूसरा वचन एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। पहला यहाँ पे इंद्रियों को नियंत्रण के लिए बोला है और दूसरा यहाँ पे एक भक्त का ईश्वर के प्रति समर्पण दिखाया गया है।
चंद मल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त अक्क महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती है। वो अपनी किसी भी भौतिक वस्तु में फिर नहीं पड़ना चाहती है। वे ऐसी निष्प्रिय स्थिति की कामना करती हैं जिससे उनका स्व या अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाए, कि जहाँ पे ईगो की बात आ जाती है, अहंकार आ जाता है, वो पूरी तरह नष्ट हो जाए, ऐसा वो चाहती हैं। वो बिल्कुल भी भौतिक सुख नहीं चाहती हैं। अब यहाँ पे ये इनकी दो पंक्तियाँ दी गई हैं, जो पहले एक वचन से ये ली गई और दूसरे से ये ली गई हैं। पहले में यहाँ पे बताया गया था कि इंद्रियों पर नियंत्रण बताया गया है, और दूसरे में भौतिक सुख का बताया गया है कि भौतिक सुख से दूर रहें। तो इंद्रियों पर नियंत्रण का मतलब है कि हे भूख मत मचल। महादेवी जी कहते हैं यहाँ पे कि हे भूख तुम मत इतना ज़ोर से मुझे परेशान करो, हे प्यास मत तड़प, हे नींद मत सता, क्रोध मत मचा मत उथल पुथल, हे मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत ओ चराचर, मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चंद मल्लिकार्जुन का। ठीक है, चंद मल्लिकार्जुन यहाँ पे शिव के लिए बोला गया है। तो अपनी इंद्रियों को बोल रही कि हे भूख तुम मुझे सताओ मत, प्यास तुम मुझे तड़पाओ मत, और नींद, ये सब चीज़ें होती हैं जो हमें जनरली हमें कुछ भी किसी भी चीज़ में बाधा डालती हैं। तो भूख हो गई, प्यास हो गई, नींद हो गई, क्रोध हो गया, लालच हो गया, इस सब के बारे में बताया गया है जो एक इंसान के जीवन में उस इंसान का जीवन जनरली ख़त्म कर देता है। ठीक है, वो बोल रही है कि इसको ये सब चीज़ें एक नियंत्रण में हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आगे बोलते हैं कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख, यानी कि मुझे ये भौतिक सुख से नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बस इतना चाहिए कि मेरा पेट भर जाए, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊँ अपना घर पूरी तरह, और मैं कुछ मेरे साथ ऐसा हो जाए कि मैं अपना घर परिवार राजपाट सब भूल जाऊँ। झोली फैलाओ और न मिले भीख, और जब मैं झोली फैलाऊँ ना तब भी मुझे भीख ना मिले। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वो भी नीचे गिर जाए, कोई मेरे को अगर देने की कोशिश भी करे तो वो भी नीचे गिर जाए, और यदि मैं झुकूँ उसे उठाने को तो कोई कुत्ता आ जाए, और अगर मैं उसको उठाऊँ भी तो वो कुत्ता आके उसको छीन ले और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। ठीक है, कितनी सुंदर बात कही है इसके अंदर। अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें यहीं उसमें भी यहीं बताई गई हैं, और आप सोचिए कि कैसे कैसी कितनी सुंदर ज़िंदगी होती है ये। आप शायद हम ना समझ पाएँ, लेकिन अगर कनेक्ट कर पाएँ तो बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं और बहुत कुछ सिखा सकती है हमें। ये कवित्री जो उस समय की बात है जिस समय बहुत ही मुश्किल था लोगों का पढ़ना, लोगों का लिखना, और ऐसे किसी आंदोलन में खड़े होना, और एक स्त्री के लिए तो बहुत मुश्किल था। तो यहीं पे ही चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। सारे चैप्टर्स के हम MCQ लास्ट में करेंगे, जैसे ही 1-2 चैप्टर और बचा होगा, शायद एक और बचा होगा, उसके बाद हम सारे चैप्टर करेंगे। फिर हम क्लास 12th के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वितान को करेंगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे डेली हम करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।